यार ये जो हर साल नए महंगे वाले स्मार्टफोन्स आते हैं ना, जैसे लेटेस्ट आईफोन या गूगल पिक्सल, सैमसंग के वो टॉप मॉडल्स, इनका हल्ला बहुत होता है ना? एकदम चमकदार, सबसे पावरफुल। बिल्कुल होता है, हल्ला तो होता ही है। पर असली सवाल तो यह है कि क्या हमें वाकई इनकी सारी खूबियों की जरूरत है, हाँ, या हम बस उस चमक दमक और उस महंगे वाले टैग के पीछे भाग रहे हैं। सही बात। आज जरा इसी पे बात करते हैं। जी। ये जरूरत और चाहत के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, यही बात है। चलो इसी गुत्थी को सुलझाते हैं थोड़ा। क्या इन फ्लैगशिप फोन्स के जो फायदे गिनाए जाते हैं वो इनकी आसमान छूती कीमत को जस्टिफाई करते हैं? पहली बात जो दिमाग में आती है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। हाँ, अपडेट्स। कहते हैं फ्लैगशिप्स में 4-5 साल, आईफोन्स में तो सुनते हैं 6-7 साल तक अपडेट्स मिलते रहते हैं, मिड रेंज में कम। हाँ, ये बात देखो, टेक्निकली तो सही है, 7 साल तक अपडेट्स मिलेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इंडिया में ज्यादातर लोग अपना फोन कितने साल चलाते हैं? मुश्किल से 2-3 साल। बिल्कुल, 2-3 साल मैक्सिमम। तो अगर फोन 3 साल में बदलना ही है तो फिर वो 7 साल के अपडेट्स का वादा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मार्केटिंग अच्छी है। हाँ, मार्केटिंग अच्छी है, पर असल फायदा कितनों को मिलता है, ये एक बड़ा सवाल है। ये सोचने वाली बात है वाकई। मतलब लंबे अपडेट्स का फायदा शायद उतना नहीं है जितना हमें लगता है। शायद नहीं। और दूसरा पॉइंट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। एकदम लेटेस्ट चिप, जैसे एप्पल का वो A17 बायोनिक या स्नैपड्रैगन का सबसे टॉप वाला प्रोसेसर, रॉकेट स्पीड बताते हैं सब। हाँ, रॉकेट स्पीड तो होती है। पर क्या हम रोजमर्रा के काम जैसे कॉल्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, थोड़ी बहुत गेमिंग, इसके लिए इतनी हॉर्स पावर का इस्तेमाल भी कर पाते? एग्जैक्टली, यही तो मुद्दा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे रोज शहर में चलाने के लिए कोई फॉर्मूला 1 कार खरीद ले। हाँ, सही कहा। क्या इन आम कामों के लिए एक अच्छा मिड रेंजर, मान लीजिए नथिंग फोन जैसा कोई फोन या कोई और अच्छा मिड रेंजर, वो काफी नहीं है? ईमानदारी से कहें तो ज्यादातर लोगों को रोज के इस्तेमाल में फ्लैगशिप और एक अच्छे मिड रेंज फोन के परफॉर्मेंस में कोई जमीन आसमान का फर्क महसूस ही नहीं होगा। और फिर आता है कैमरा। भाई ये तो फ्लैगशिप्स का शायद सबसे बड़ा हथियार माना जाता है आजकल। बिल्कुल, हर कोई बेस्ट कैमरा चाहता है अपने फोन में। बेशक फ्लैगशिप कैमरे हार्डवेयर और फीचर्स में बेहतर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर यहां भी दो बातें हैं। अच्छा, क्या? पहली, हम उन सारे एडवांस्ड फीचर्स का कितना इस्तेमाल करते हैं। मतलब कितने लोग हैं जो सच में उन प्रो मोड्स वगैरह में जाते हैं। सही बात। और दूसरी बात, क्या मिड रेंज कैमरे वाकई इतने खराब हैं जितने बताए जाते हैं? हाँ, ये भी है। पिछले कुछ सालों में जो ब्लाइंड कैमरा टेस्ट्स हुए हैं, उनमें कई बार लोगों ने अनजाने में पिक्सल 6a जैसे मिड रेंज फोन की तस्वीरों को ज्यादा पसंद किया है फ्लैगशिप के मुकाबले। ओह, इंटरेस्टिंग। तो ये काफी हद तक हमारी धारणा का भी खेल है कि भाई महंगा है तो बेस्ट ही होगा। अच्छा, और कई फ्लैगशिप फीचर्स जैसे वो प्रोरेस वीडियो की बात होती है आईफोन्स में। हाँ, प्रोग्रेस, जो कि एक प्रोफेशनल वीडियो फॉर्मेट है, बहुत बड़ी फाइल्स बनाता है, खास एडिटिंग के लिए होता है। इसके बारे में तो ज्यादातर आम यूजर्स को पता भी नहीं होता होगा। इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही। आपको पता ही नहीं है कि वो फीचर है क्या या उसे इस्तेमाल कैसे करना है। ये दिखाता है कि हम अक्सर उन चीजों के लिए प्रीमियम कीमत दे रहे होते हैं जिनकी हमें शायद जरूरत ही नहीं है, या जिन्हें हम इस्तेमाल करना जानते ही नहीं। हम उन टॉप एंड फीचर्स को शायद ही कभी छूते हैं जिनके लिए हमने वो एक्स्ट्रा पैसा दिया है। लेकिन फिर एक दलील आती है ना, शौक बड़ी चीज है, शौक की कोई कीमत नहीं होती। इसका क्या करें? लोग कहते हैं भाई हमें शौक है। देखिए, ये लाइन सुनने में बहुत अच्छी लगती है, शायद अमीरों के लिए ठीक भी हो। हाँ, पर मिडिल क्लास के लिए यह अक्सर बेमतलब के खर्च का एक बहाना बन जाती है। शौक पूरा करने का असली मजा तब है जब आपकी जेब इजाजत दे रही हो, ना कि आप EMI के बोझ तले दबकर शौक पूरा कर रहे हो। सही है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन वो बहुत जरूरी है। सीधा सा हिसाब है, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट, जो बचा वो एक्सपेंस। यानी पहले बचत और निवेश, फिर खर्च। अगर उड़ा पहले दिया तो फिर बचेगा क्या? इन्वेस्ट कहां से करेंगे? ये तो बहुत जरूरी बात है। और वो स्टेटस सिंबल वाली बात, क्या महंगा फोन हाथ में होने से समाज में इज्जत बढ़ जाती है, लगता है लोगों को? शायद कुछ पल के लिए कोई आपको अमीर समझ ले, वो भी दूर से। हाँ, लेकिन इज्जत या सम्मान आपकी पर्सनालिटी से बनता है, आपके व्यवहार से बनता है, किसी मेटल के टुकड़े से नहीं बनता। बिल्कुल। अगर किसी को लगता है कि फोन से स्टेटस बनता है तो शायद उन्हें अपने ऊपर आत्मविश्वास की थोड़ी कमी है, वो बाहरी चीजों से वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। सच तो यह है कि सामने वाले को शायद जलन हो सकती है कि उसके पास वैसा फोन क्यों नहीं है,
पर आपके लिए उसकी इज्जत बढ़ जाएगी ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। तो मतलब ये है कि ब्रांड्स तो अपना काम करेंगे ही, उनकी तो जॉब है मार्केटिंग करना, हमें लुभाना, बिल्कुल। पर कंट्रोल तो हमारे अपने हाथ में होना चाहिए, है ना? वो हमें ऐसी चीज खरीदने पे मजबूर कर सकते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं। प्रिसाइसली, बिल्कुल सही कहा। जरूरत और चाहत का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। पैसा आपका है तो फैसला भी आपका होना चाहिए। बस खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है कि क्या ये महंगा फोन आपकी जिंदगी में वाकई कोई ऐसी वैल्यू जोड़ रहा है जो इसकी कीमत को जायज ठहरा सके। हाँ। याद रखें, कंपनियां आपको वो चीज खरीदने पर मजबूर नहीं कर सकती जो आप नहीं चाहते, पर हाँ, वो आपको वो चीज खरीदने के लिए जरूर लुभा सकती हैं जिसकी आपको असल में जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके सोचने के लिए। हाँ, बताइए। उस महंगे फोन की कीमत से, मतलब जितने का वो फोन है, उतने पैसों से ऐसी कौन सी स्किल सीखी जा सकती है या कौन सा एक्सपीरियंस, जैसे कहीं घूमना फिरना, हासिल किया जा सकता है जिसकी वैल्यू शायद जिंदगी भर रहे, उस थोड़े समय चलने वाले मेटल के डब्बे से कहीं ज्यादा। बस ये सोचिएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ सोचने को मिला होगा।